हमारे बीच में दलजीत डागर, वो भी दिल्ली प्रदेश से भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हैं, वो आए हैं, अपनी बात रखिए। अध्यक्ष जी इजाज़त है। सकल पंचायत को राम राम। साथियों देखो, हम लोग जो इस परिवेश में बैठे हुए हैं वो बहुत साधारण और किसान वर्ग, मजदूर वर्ग से आते हैं, जो सिर्फ दो ही चीज़ें जानते हैं, इज्जत। दो चीज़ों की इज्जत होती है, एक ज़मीन जिसको हम माँ के रूप में लेते हैं, दूसरी बहन बेटी। और ये सरकार लगातार हमारी दोनों ही इज्जतों पे हाथ डालने का काम कर रही है। एक बार हमने आंदोलन करके अपनी ज़मीन को तो बचा लिया, लेकिन इस सरकार की मंशा अब हमारी बेटियों तक, उसकी आबरू तक अपना हाथ डालने के आ गई है। तो हम इस सरकार को ये बताना चाहेंगे कि हम अपने खेतों में जो काम करते हैं अपने औजारों से, उनको पिंगला के, दरातियों को पिंगला के तलवार बनाना भी जानते हैं। तो हम सरकार से अपील करते हैं कि इस लड़की को, हमारी बेटी को समय अनुसार न्याय दिया जाए। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि घर के जो मुखिया होते हैं उनका काम होता है घर की इज्जत आबरू की रखवाली करना, लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इस सरकार के दोनों मुखिया, खट्टर साहब तो बेटी के बिल्कुल खिलाफ बयान दे रहे हैं, दूसरे मुखिया जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और हमारे इसी क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं वो, हमने देखा है, एक बयान दिया, एक पत्रकार ने उन्होंने से सवाल किया कि धनखड़ साहब आप इस बिटिया के लिए क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने एक साधारण सा एक लाइन का जवाब दे दिया कि सरकार जांच करा रही है। जांच किस चीज़ की करा रही है? ये बेटी आपकी अपनी है। आप इस सरकार में जो सरकार चला रही है उस पार्टी के मुखिया हो और इस क्षेत्र के मुखिया हो, जब आप अपनी बेटी के लिए अधिकार नहीं मांग सकते हो, न्याय नहीं मांग सकते हो, तो आप किस प्रकार के मुखिया हो? बेटी आपकी है, अपनी है। अच्छा होता आप इस सकल पंचायत के बीच में आके अपनी बात खुल के रखते। जब तो हम मानते कि आप हमारे साथ हो, बिटिया के साथ हो, ये किस तरीके का साथ देना हुआ? कोई बयान नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, लेकिन हम फिर भी मांग करेंगे, धनखड़ साहब आप इस खाप के अंदर आओ और बिटिया के लिए न्याय की मांग रखो। दूसरी चीज हम कहेंगे, ये कानून व्यवस्था जो होती है मकड़ी के जाले की तरह से होती है, जिसके अंदर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या छोटे मोटे अपराधी ही फंसते हैं, बड़े अपराधी या बड़े पशु पक्षी उस मकड़ी के जाले को पाड़ के निकल जाते हैं। तो हमें भी कानून व्यवस्था इस भारतीय संविधान के अनुसार नहीं, खाप पंचायतों के अनुसार बनानी होगी, और वो जाड़ा बनाना होगा जिसके अंदर ये भेड़िए जो लड़कियों के साथ, हमारी बेटियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनको फांस के रखा जाए। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा, हम यहाँ से मांग कर रहे हैं कि कमेटी बनाई जाए जजों की, लेकिन आपको याद होना चाहिए इस सरकार के अंदर जजों की भी वो हैसियत नहीं है कि सरकार के खिलाफ कोई फैसला दे दे। हमने सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी राज्यसभा की सीटों के लिए बिकते हुए देखा है। और दूसरी चीज, कोई सरकार के विरुद्ध जाता है तो जज लोया की तरह उनकी हत्याएं भी की जाती हैं। तो ये सरखाप पंचायत अपनी तरफ से फैसला सुनाए कि हमारी बिटिया बिल्कुल साफ है और मंत्री बिल्कुल दागदार है, तो मंत्री को बर्खास्त किया जाए, उसको जेल में डाला जाए। अगर सरकार इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करती है तो मैं तो यहाँ से सीधा आह्वान करता हूँ कि इस सरकार का जिस प्रकार किसान आंदोलन के दौरान बहिष्कार किया गया था, उसको घरों में कैद कर दिया गया था, तो इस सरकार के सभी मंत्री संतरियों को उसी प्रकार से काले झंडे दिखाए जाएं, उनका बहिष्कार किया जाए। और मैं धनखड़ साहब से आह्वान करूंगा कि जो फैसला लेना हो आज लेके और सुना दिया जाए। धन्यवाद।